गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कल मैम ने आपको आपके नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 9 धर्मवीर हकीकत राय के बारे में बताया था कि कैसे 12 वर्ष की आयु में भी वे अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को भी तैयार थे, लेकिन अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं थे। जब उनके माता पिता उनसे जेल में मिलने के लिए आए और उनके माता पिता ने भी उनको अपनी जान बचाने के लिए धर्म बदलने के लिए कहा, लेकिन हकीकत राय ने उन्हें कहा कि आप मुझे मैं वीरों की तरह मरना चाहता हूँ, ना कि कायरों की तरह अपना धर्म बदलकर जीना चाहता हूँ। बल्कि आप तो मुझे ऐसा साहस दीजिए जिससे कि मैं मरने से ना डरूं और मेरा उत्साह और धीरज बढ़े तथा मैं धर्म पथ पर अटल रहूं, अर्थात धर्म के पथ से ना हटूं। जब हकीकत राय का मुकदमा लाहौर के नवाब के सामने पेश हुआ तो उनके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी और गले में तोक देखकर दर्शकों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह बहुत ही छोटी उम्र के बालक थे और उनका गुनाह इतना बड़ा भी नहीं था जितनी उनको सजा दी जा रही थी। और वहां पर बैठे हुए लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। यहाँ भी उसे फांसी से बचने का एकमात्र उपाय बताया गया कि तुम मुसलमान हो जाओ या फांसी पर चढ़ जाओ। नवाब ने कहा कि तुम अपने परिवार पर दया करो, रसूल की शरण में आ जाओ, दरबार में तुम्हें ऊंचा पद दिया जाएगा। परंतु हकीकत राय का यही उत्तर था कि मैं किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ सका, अर्थात उन्हें धर्म बदलने के लिए बहुत कुछ लालच दिया गया, लेकिन फिर भी वे अपने धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अंतिम बार पूछे जाने पर भी हकीकत के मुंह से यही शब्द निकले, नवाब साहब, मैंने सोच समझ लिया है। मैं चट्टान की तरह अपने संकल्प पर दृढ़ हूँ, अटल हूँ। मुझे तलवार की धार का भय नहीं है। मैंने उस गीता का पाठ सुना है जो कायरों को भी वीर बना देती है, अर्थात गीता को पढ़ने से जो कायर होते हैं वो भी वीर बन जाते हैं। मेरी नस नस में राम और कृष्ण का खून जोर मार रहा है। मैं भीम और अर्जुन की संतान हूँ। मेरे सामने प्रहलाद और हरिश्चंद्र का जीवन है। यदि आप न्याय नहीं कर सकते तो मैं तैयार हूँ। मैं धर्म पर बलिदान दे रहा हूँ। जल्लाद को हुक्म दीजिए और एक हिंदू बालक का धैर्य देखिए। नवाब के मुख से उनकी इन बातों को सुनकर नवाब के मुंह से सिर्फ आज्ञा निकलने की देर थी। वीर हकीकत का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सब और हाहाकार मच गया। लोगों के दिल में मुसलमान राज के खिलाफ विरोध करने के भाव जागने लगे। इस अन्याय और बलिदान की गूंज आगरे तक पहुंची, क्योंकि हकीकत राय का गुनाह इतना बड़ा भी नहीं था कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। धन्य है वीर हकीकत राय, धन्य हो तुम, सच्चे धर्मी हो। तुमने अपना जीवन दे दिया परंतु धर्म नहीं त्यागा। तुम्हारा बलिदान देश के बालकों को सदा आदर्श का पाठ पढ़ाता रहेगा। धर्म के वास्ते सर्वस्व जो बलिदान करते हैं, युगों तक लोग उनके त्याग का सम्मान करते हैं। जन्म भी ठीक है, उनका मरण भी खूब है। उनका जो अपने देश और जाति की ऊंची शान करते हैं, अर्थात इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, परंतु धर्म के पथ पर अटल रहे, अडिग रहे। ऐसे थे धर्मवीर हकीकत राय। इसीलिए आज भी लाहौर में बसंत पंचमी के दिन उनकी समाधि पर मेला लगता है और लोग उस वीर बालक को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। अर्थात इतने वर्षों के बाद भी आज लोग धर्मवीर हकीकत राय का नाम जानते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो आज सब आप भी इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना और इसे याद करना। धन्यवाद।